हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहेंस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिर से सीटेट और यूपीटेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें आज हमारी अगली वीडियो है। और ये क्वेश्चन आपके जो जुलाई और अगस्त में जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बहुविकल्प प्रवृत्ति, अनुक्रमित वर्ग प्रवृत्ति, वलकृत अनुक्रिया प्रवृत्ति और मुक्त अनुक्रिया प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अनुक्रिया शैली के प्रभाव को जो नियंत्रित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको करते हैं मुक्त अनुक्रिया प्रवृत्ति, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी जो बचपन में है उसकी प्रतिनिधित्व नहीं करती। आपके ऑप्शंस हैं, एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत करता है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशलों में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है। एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं की पहचान कर शुरुआत करता है। एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा आपका, यानी एक बच्चा एक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, राम ने अपने हाथ का उपयोग कर भोजन करना सीखा है। जब उससे यह एक पकवान के साथ चपाती दी जाती है तो वह चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर इसके साथ पकवान का कुछ हिस्सा लगाकर उसे मुंह में रखकर खाना शुरू करता है। हम कह सकते हैं कि वह योजना से अपना भोजन कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं शुरुआती, समायोजित, आत्मसातीकरण और विनियोजित। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, यानी जो खुद से कर रहा है उसको बोलते हैं हम आत्मसातीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन हैं केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो जो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में दिया आपका अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं हल, थॉर्नडाइक, स्किनर और वॉटसन। तो अभिकर्मायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया था फ्रेंड्स, वो दिया था आपका स्किनर ने, यानी BF स्किनर ने। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो व्यवहारिक क्षमताओं में जो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अधिगम, यानी सीखना। सीखने के कारण हमारा जो व्यवहारिक क्षमता है उसमें स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, परिपक्व छात्र। ऑप्शन से आपके मानते हैं कि उनकी पढ़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। ऑप्शन 2 है आपका, आसानी से बुद्धि के साथ अपने सभी संघर्ष का समाधान करते हैं। कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान नहीं होते। तो फ्रेंड, जो परिपक्व छात्र होते हैं वो कभी कभी अपनी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया आपका, शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है। तो शिक्षा का जो विज्ञान है, आपके ऑप्शन थे मनवादी विज्ञान शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, मांटेसरी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा शिक्षा का जो प्रकार है, कौन सा प्रकार, यानी कला और सामाजिक जो प्रकार है वो मानवादी शिक्षा पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है, और स्थिर मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स, जो हमारा शैशवावस्था से जो संबंधित नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का ही हिस्सा है, लेकिन इसने बोला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है।
यानी व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं जननिक विधि, मन झंझाकरण विधि, मन झंझाकरण विधि, केस अध्ययन विधि और प्रक्षेपण विधि। तो फ्रेंड्स जो उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका मन झंझाकरण विधि, यानी कि मन झंझाकरण विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की कोई भी विधि नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ना तो हम उसको डांटेंगे, ना परीक्षा में कम अंक देंगे, ना ही उसकी अपेक्षा करेंगे, यानी उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो शिक्षक का जो सत्तावादी जो स्तर है वो होता है शिक्षक केंद्रित, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और अनेक दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो अपनी कक्षा के जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निपटने के लिए जो शिक्षक को चाहिए वो चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। ऑप्शन है आपके प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो छात्रों को स्वच्छता के लिए जो प्रेरित करने के लिए हम उसका सदस्य बनाते हैं या भी उसको मोटिवेट करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसका सही होगा प्रेरणा का सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ऑप्शन है आपके, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो उसका सही ऑप्शन होगा आपका पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ऑप्शन है आपके, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। लाभकारी है या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 4 है आपका, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो सामान्य परिपक्व से पहले जो प्रशिक्षित करना होता है उसके लिए होता है लाभकारी है या हानिकारक, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो आपका नैतिक विकास से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रत्यय एवं भूल और सूझ का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए हो और उसके अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता और एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होगा? आपके ऑप्शन हैं काया प्रधान, प्रमस्तिष्क प्रधान, अंतराग प्रधान और कुटगी। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमस्तिष्क प्रधान। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पूर्ण बलन पर, नकारात्मक पूर्ण बलन पर, विलंबित पूर्ण बलन पर, पूर्ण बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में जो प्लान जो हमारा आधारित है वो है आपका नकारात्मक पूर्ण बलन पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है,
इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है। आपके ऑप्शंस हैं स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना, अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। तो जो प्राथमिक स्कूल की जो कक्षाओं में संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से जो हमारा मतलब है वो है आपका पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, यानी आयाम कौन सा नहीं है स्मृति का। आपके ऑप्शन हैं धारण, पुनः स्मरण, पहचानना और तर्क करना। तो तर्क करना ही स्मृति का आयाम नहीं है। ठीक है। पुनः स्मरण भी है, पहचानना भी है और धारण भी है। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो इन दोनों का वर्गीकरण किया था फ्रेंड्स जुंग ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः SOR उपागम का प्रतिपादक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, यानी SOR का जो उपागम है वो कौन सा माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो जो फ्रेंड्स जो SOR का जो उपागम का प्रतिपादक माना जाता है वो होता है आपका वुडवर्थ, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पावलोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं प्रबलन, सामीप्य, अनुषांगिकता, उत्सर्जित अनुक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका अनुषांगिकता, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो आपके CTET और UPTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।